किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज हम मुजफ्फरनगर जिले में आए हुए हैं और ये कस्बा पड़ता है बुढ़ाना। लगभग इसे तो सभी जानते हैं। देखो किसान भाइयों काफी दिनों से कुछ भाइयों के मेरे पास मैसेज आए थे कि आज से मैंने 12 तारीख 13 तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी संदीप भाई की। उसमें उन्होंने बताया था जैविक खाद के बारे में। किसान भाइयों मेरे पास बहुत मैसेज आए, भाई उसकी वीडियो लो आप बना के कॉन्टेक्ट नंबर दो। देखो आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ, टाइम टाइम निकाल के आया हूँ मैं। और देखो यहाँ पे जो होता है बिल्कुल ओरिजिनल बनता है जैविक। पहले मैंने सारा देखा, ये कैसे कैसे जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा देखा, जब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ वीडियो बनानी ठीक रहेगी। किसान भाइयों देखो यहाँ से केंचुए से खाद बनता है, 100% बिल्कुल जैविक है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट है बुढ़ाने के अंदर। देखो किसान भाइयों, अ, नमस्ते जी मैडम जी। नमस्कार जी। एक तो अपना परिचय दे दो आप। मेरा नाम ऋतु त्यागी जी। और मैं यहाँ बुढ़ाना में मेरी ससुराल है जी। और यहाँ हमने अपनी ज़मीन पे जी। ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट डाला है, अच्छा जी। जो कि किसानों के लिए एक हमारे तरफ से एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन जी। कि हम उनको अच्छा और शुद्ध माल दे सकें। नहीं जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इस इलाके में है नहीं जी, देखने के लिए। आपने ये कार्य किया, बहुत ही अच्छा है। देखो मैं एक बार थोड़ा-सा किसान भाइयों मैं एड्रेस भी दिखा देता हूँ उनका। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा आ रही थी मेरे पास। देखो, अच्छा एक ये बताओ कि किसान भाइयों को जैसे आप ये बना रहे हो, चलो चलते रहेंगे, बात करते अच्छा। रहेंगे। जैसे आप बना रहे हो, जी, इससे किसान को क्या तो लाभ मिलता है? अब जैसे किसान भाई बहुत ज़्यादा रसायन का उपयोग कर रहे हैं, जी, यूरिया, डाई, जी। आपका जो प्रोसीजर है थोड़ा-सा उसके बारे में समझाओ आप? देखिए ये एक तरह का जो शुद्ध खाद कहती हूँ, जो पुराना जैसे लोग यूज़ करते थे, कूड़ी यूज़ इस्तेमाल किया करते थे पहले जी, लोग। जी, कूड़ी के साथ दिक्कत ये थी कि अगर उसको ठीक से साफ नहीं किया गया, उसमें काट नहीं लगाई गई, जी, तो वो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा करती थी। नुकसान ज़्यादा करता है। अब ये है, हमारे यहाँ गौशाला से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ बुढ़ाना में गौशाला है, जी, उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो बिल्कुल प्योर गोबर हमारे पास आता है गायों का। जी, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इसको अच्छे से प्रोसेस करके जी, और केंचुओं द्वारा ये खाद तैयार की जाती है। जी। ये हमारे बेड्स हैं यहाँ पे। कितने बेड हैं मैम ये? ये मेरे पास 250 बेड हैं। 250 बेड। हाँ, जी, और अभी और बढ़ा रहे हैं हम जी, और बेड्स कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी किसानों की अब लोगों को पता चल रहा है जी, कि पता इसके चल रहा है। फ़ायदे, जी। तो हमारे पास डिमांड आ रही है, इसलिए हम अब इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड भी फ़ायदे कर तो रहे हैं। मैम मैं बताता हूँ, मेरे पास कम से भी कम 100 मैसेज आए, जी, 100 कम से कम आए। जब मैं एकदम से मगा भाई पहले और सारी विज़िट बाद में करी जाएगी, पहले इधर ही चलना पड़ेगा। जी। अच्छा फिर इसे गोबर को कैसे-कैसे तैयार करते गोबर हो? को जी, ये जैसे गौशाला से गोबर आया, जी, अब इसको हम पानी से धोएँगे, जी। इसमें काट लगाएँगे। पानी क्यों डाला जाता पानी है? डाला जाएगा जी, इसके अंदर कुछ भी, एक तो गैसेज़ रिलीज़ हो जाएँगी जी, काट लगाने से, और जी, पानी से अगर इसमें थोड़ा बहुत भी मिट्टी या कुछ भी गंदगी है, जी, वो धुल के साफ हो जाएगा। जी, फिर इस गोबर को इन बेड्स के ऊपर डाला जाता है जी। और उसके ऊपर हम अपने केंचुओं को छोड़ देते हैं। जैसे अब जो ये सामने देख रहे हैं हम, जी, पुराल से ढकी हुई है ये, जी। इसके अंदर है? हाँ जी, ये अब हमारा बिल्कुल तैयार है खाद। देखो ये किसान भाइयों। अब इसकी उतार करके, ये देखिए। अच्छा ये कैची हुई भी चल रही है जी इसमें जी, तो? ये देखिए। जी। ये तैयार हो तो रही है। ये कितने दिन बिल्कुल से है ये? तैयार है। ये कितने दिन का जी, टाइम दिया जाता है जी इनको? इसमें समय लगता है करीब 2 से 3 महीने, जी, मौसम के अनुसार जी, अलग-अलग वो रहता है, जी, और 2 से 3 महीने में ये बन के तैयार हो जाता है। जी, फिर इसका उतार करके जी, और इसको हम थोड़ा-सा हवा दिखा के और जी, फिर इसको छान के जी। किसानों के लिए हम पैकिंग तैयार कर देते अच्छा हैं। मैम मैंने भी थोड़ा-सा ज़िक्र करा था आपके आगे, जी, क्योंकि किसान भाइयों को थोड़ा सच्चाई अगर बताई जाए वो सबसे बेस्ट है। जी, मेरी मुलाकात एक किसान भाई से हुई जी। हाँ और जी, उन्होंने अपने खेत में कंप्यूटर लगवाया। जी, कंप्यूटर लगवाने के बाद फिर जो है ये केचुए के ये लाए, ऐसे ही। जी, हम उस स्थान का नाम नहीं लेना चाहेंगे अपनी वीडियो में, जी, थोड़ा ठीक नहीं होता। जी, और फिर उसने आखिर में यही बताया भाई मुझे लाभ रहा, नुकसान रहा। नुकसान की तरफ उसने थोड़ा-सा मेरी तरफ को इशारा करा और उसने बताया भाई उसमें केमिकल मिले हुए थे। जी, कुछ ऐसे चीज़ मिल रही थी कि उसने कोई काम नहीं करा।
क्या इस गोबर में भी कुछ ऐसा कुछ मिलाने नहीं, मिलावट हो जाता है इसमें? गोबर में मिलावट नहीं, पर खाद में हाँ, थोड़ी बहुत मिलावट होती है। जी, जैसे कैसी-कैसी? मैली मिला लेते हैं, अच्छा जी। सीएनजी की राख जी, मिलती है, जी, चिमनी की राख, ये जी, सब चीज़ें मिलावट होती है इसमें। जी, लेकिन देखिए, उसमें फिर वही है, आप मिलावट करके कुछ चीज़ किसान को दे रहे हैं, जी, नुकसान हो रहा है नुकसान हो और रहा अपनी सेहत का नुकसान हो रहा है। है। जी। और बाकियों का तो छोड़ो, आप खुद ही वो घूम के आप ही के पास आना है जी, अनाज। नहीं जी, तो बड़े सुंदर अपना विचार है जी। नुकसान करने का कोई मुझे उसका वो समझ में नहीं आता। हाँ तो जी, अब तो ये हमारे यहाँ जी, आप मैं सबको यही कहती हूँ आप आगे देखो, विज़िट करो, है किसी ना? तरह की कोई मिलावट, किसी तरह का कुछ वो नहीं है। जी, प्योर बिल्कुल चीज़ है, आपकी आँखों के सामने है सारी चीज़ें, जी। आप लेके जाइए। ये मेरा दावा है, आप पलट के आओगे और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे। हाँ, हाँ, चलिए। एक किसान भाइयों को ये बताओ कि इनका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? थोड़ा या सारी देखो किसान भाइयों ये सारा प्रोसीजर होता है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है यहाँ पे। ऐसे नहीं कि एकदम से तैयार होगा। हमारा जो ये जैविक खाद तैयार होता है, इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इन्होंने कम से भी कम 15 वर्कर हो गए। 15-20 लोग हैं यहाँ पे। 15-20 लोगों को काम दिया, बहुत ही सराहनीय काम है। देखो किसान भाइयों ऐसे तैयार ये अब होता है ये। तैयार है अब जी उतर अब जी के। बताओ जी। ये जी उतार जी, तैयार है। अच्छा इसको जी। अभी छान के जी। तब हम किसान भाइयों को छानते देंगे। कैसे हो? वे भी ये दिखा जी दो एक बार। देखिए ये मशीन है हमारी। मशीन भी दिखा दो एक बार। अभी इस टाइम छनाई हो रही है। चलो जी, बहुत बढ़िया। पहले एक बार ये बताओ ये क्या है सामने? ये ये जी हमने जो ये बेड्स पे से खाद उतरी है, जी, ये उतार करके यहाँ जी। थोड़ा-सा इसको हवा लगाने और धूप लगाने का हाँ जी, वो है। जी, अब ये यहाँ पे जी। छन रही है अच्छा, अच्छा और सामने। छन के हाँ जी, चलो, वो देखो किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से तैयार होता है ये। ये देखो। देखो कितना सुंदर हो रहा है अभी। इसमें तापमान कितना होता है जी इसमें? नरमाई? नरमाई वैसे इसको कहा जाता है 20 से 25% इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। हाँ, अच्छा जी। हाँ, हम मेंटेन करते हैं 20% जी, इसमें मॉइस्चर हम मेंटेन रखते हैं जी, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई नमी की या उसकी शिकायत ना आए। अच्छा। क्योंकि इसके जितने भी जीवाणु हैं जी, वो थोड़े मॉइस्चर उनके लिए जरूरी है, जी, जी, तो वो हम मेंटेन करके रखते हैं। जी, अब हमने स्टार्ट किया है, जैसे किसान भाइयों ने थोड़ा सा हम लोगों से रिक्वेस्ट करी कि ट्राइकोडर्मा लोग मिलाते हैं। जी, जी। आजकल ना तो लोगों के पास इतनी जगह है नहीं खुली है। कि और ना उतना टाइम रहता कि 10 दिन आप उसको अच्छे से काट लगा के जी, खुद तैयार कर पाए। तो जी, हम लोग यहाँ उनकी मदद के लिए ये करते हैं, जो जी। लोग ऑर्डर देते हैं ट्राइकोडर्मा के लिए, बहुत तो अच्छा। हम ट्राइकोडर्मा मिक्स करके जी, यहाँ अपने उसमें ट्राइकोडर्मा मिला के काट लगवा के ढकवा के जी, 10 दिन का टाइम लगता है जी। उसको तैयार करके और फिर पैकिंग में उनको अच्छा, ये पैकिंग हो रही ये है। पैकिंग ये करके जाने के लिए तैयार है ये ये माल? जी हाँ जाने के लिए आज तैयार है। देखो किसान भाई ये जाने के लिए तैयार है ये। इसमें डाइकोडर्मा भी मिल रहा अच्छी तरह से। और अब जब फिलहाल कितना है इसमें? नमी कितनी है जी इसमें? अभी इसमें 20% के आसपास नमी। 20 से हाँ ज़्यादा तो फिर ये टपकना सा शुरू हो हाँ, जाएगा, है ना? ज्यादा पानी का भी उतनी जरूरत नहीं है, हाँ जी। साफ सुथरा दो सामान है। जी। अब छान का आप ये देख लो और देखो ये किसान भाइयों तैयार। ये तो है तैयार जो सा होने लग रहा है आपका फिलहाल छान के तैयार कर ये रहे हैं। और देखो किसान भाइयों ये इसमें डाइकोडर्मा मिल रहा है ना जी इसमें? ये जी हाँ अभी ट्राइकोडर्मा का तैयार हो रहा है किसी का सामान, जी, जी। ये उसके लिए तैयार होके जा रहा है। देखो किसान ये भाइयों देखिए। और इसका थोड़ा-सा ये और बता दो कि 1 बीघे में गिरता कितना है ये? 1 बीघे में जी हम गन्ने के खेत में? गन्ने के खेत में हम जी। सजेस्ट ये कर रहे हैं कि आप 3 क्विंटल से स्टार्ट करिए। 1 बीघे में 1 3 बीघे क्विंटल? में 3 क्विंटल से स्टार्ट करिए और जी, अपना यूरिया डीएपी जी। जो पिछले साल आप जितना इस्तेमाल किया था उसको आधा कर दीजिए। उसको आधा? हाँ, जी, फिर अगले साल इसको 4 क्विंटल जी, यूरिया डीएपी फिर आधा, जी। तीसरे साल इसको 5 क्विंटल और यूरिया डीएपी आप धीरे-धीरे करके बंद कर पाएँगे देखो किसान भाइयों और पूरी तरह से जैविक जैविक उस नहीं पे जी, आ पाएँगे। मैं अपने किसान भाइयों को ये सलाह देता हूँ कि आप भी 1 बी ज अगर कोई किसान 20 बीघे का है
तो कम से कम 5 बीघे खेत ऐसा रखो जिसमें वो अपनी साग-सब्जी, आलू हुआ, गेहूँ हुआ, मुंजी हुई, हर चीज़ है में ना? आप सब्जी इस्तेमाल करना शुरू करो, अ, आपको अपनी सेहत में और अपने जो आप पैदावार हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। आपको फ़र्क खुद ही नज़र आएगा। नज़र आऊँगा। हाँ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। देखो किसान भाइयों सब्जियों में डलता है हाँ जी, बाग वाले लोग बहुत आते हैं लेने के लिए, जी, जिनके बाग हैं। जी, ईख में डाल रहे हैं, गेहूँ में डाल रहे हैं, जी, सब चीज़ों में आप बेधड़क होके इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। देखो किसान भाइयों मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ पे जहाँ पे सख्त ज़मीन है, एक तो सख्त ज़मीन हो जा, एक हो जा दोमट मिट्टी। अगर हम दोमट मिट्टी में अगर इसका थोड़ा-सा मिश्रण कर लेते हैं 3 कुंटल पर बीघा, आप उसमें अगर जो यूरिया डालते थे 2 धड़ी, 1 धड़ी यूरिया डाल दो। जी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वो एक केमिकल है। मैं पहली वीडियो में बताया था जैसे केंचुआ होता है, अगर हम केंचुए के 8-10 हिस्से कर दें, वो मरने का नहीं बिल्कुल भी। अगर उसके हाँ, हम यूरिया डाल देते हैं उसके ऊपर, तो वो केंचुआ खत्म हो जाता है। देखो किसान भाइयों हमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। धीरे-धीरे एक कदम हमें हर साल बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। एक सबसे पहले हमें अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर हम 5 बीघे खेत अपना इसी प्रकार से तैयार करें, मैं हर साल मैडम जो है 5 बीघे खेत गेहूँ का बोता हूँ हाँ, आप धीरे-धीरे और अपनी अपने परिवार के लिए और मेरे बिल्कुल रिश्तेदार जो है वे ले जा। देखो बस और पैकिंग कितने-कितने उसकी है ये और बताओ? पैकिंग जी हमारी ये है, बिल्कुल जी, वाजिब दाम है, हाँ जी, ₹500 क्विंटल का है, ₹250 का 50 किलो का बैग है सादा वाला जी, और जो ट्राइकोडर्मा लगा के तैयार हो रहा है, वो जी, ₹575 क्विंटल 290 का बैग है, जो 290 का। ट्राइकोडर्मा वाला। कितने का पड़ेगा जी ये फिर किसान भाइयों को? अ, 290 का बैग तो है ट्राइकोडर्मा वाला जी, और सादा वाला है ₹250 का। नहीं, नहीं, बिल्कुल वाजिब रेट है। बिल्कुल, बिल्कुल वाजिब रेट है। वो है। क्योंकि किसान भाइयों देखो मैं थोड़ा प्रोसीजर दिखाता हूँ आपको। देखो, क्योंकि 15 तो वर्कर है इनके पास और गोबर भी शायद मोल ही खरीदना पड़ता है। इन्होंने हाँ बताया जी, कि गौशाला के साथ कॉन्टैक्ट है और काफ़ी बड़े रकबे पे है, कम से कम 10 बीघे का होगा ये ये मैम, 12 बीघे का है 12 बीघे का है। और अब अगले 12 में इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, नहीं जी, बढ़ा बहुत रहे ही हैं। बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। देखो किसान भाइयों मैं थोड़ा-सा आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये मशीन चल रही है छानने की और हम तो इनकी सराहना करने चाहते हैं क्योंकि एक महिला हो गया इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया हमारे इस इलाके में। अच्छा केवल कहाँ-कहाँ पे ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या है ये और बताओ? ट्रांसपोर्ट सुविधा जी, अगर आसपास के लोग हैं, जी, तो मैं तो उन्हें यही कहूँगी कि आप अपना ट्रैक्टर ट्रॉली अगर लेके आ सकें, जी, तो बहुत ही बढ़िया बात है। जी। वरना ट्रांसपोर्ट हम करा देते हैं। अच्छा जी, वो हाँ, भी सुविधा है ट्रांसपोर्ट आपके अरेंज पास। हो जाता है। बहुत बढ़िया। जी। तो अजी 15 आदमियों को काम दिया आपने, ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो किसान भाइयों, कितना अच्छा चल रहा है। मैं एक बार या बाहर जो मशीन चल रही है वो भी दिखाता हूँ। मैं आराम अच्छा से मैडम इसके बारे में और बता दो आप, ये सामने मशीन चल रही है, क्या प्रोसीजर है ये ये? मशीन सिर्फ इसलिए कि इसमें से हवा क्रॉस होती रहे, जी, बारीक बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाए। जी। अब इसको छानेंगे तो इसमें किसी तरह की कोई भी पत्तियाँ हो गई या कुराल का थोड़ा कुराल तो बल्कि अच्छा है अगर जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बस खाली एक तरह से ये है कि जितना हम इसको रिफाइन कर सकें उसके लिए चलो जी, बहुत बढ़िया बात ज्यादा। है। देखो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लंबा प्लॉट है ये इनका, 12 बीघे का प्लॉट है और उसमें चल रहा है। जो भी नजदीक के किसान भाई है, वे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा ले जा सकते हैं और जो किसान भाई दूर के हैं, वे अपना ऐसे ही है ना, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट की बात आती है मैम, जी। आप ये बताओ कहाँ-कहाँ तक ये इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है? ये हमारे जिले तक है सीमित या फिर कहीं बाहर स्टेट में भी जा रहा? नहीं, नहीं बाहर भी जा रहा है, जिले जी, में तो है ही है हमारा। जी, अभी हमारे ऑर्डर्स मुरादाबाद, जी, बिजनौर, जी। सहारनपुर, अच्छा जी, देहरादून जी, और हरियाणा में जी, शिमला जा रहा है हमारा, जी, हिमाचल जा रहा है सामान और जी। कश्मीर जा रहा है। कश्मीर तक जा रहा है जी? जी। और वो कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट वे खुद लेके आते हैं या आप ही भेजते हो? हाँ जी, नहीं अब जिनके बाग हैं बड़े-बड़े, जी, तो वो लोग अपना ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं अच्छा जी। और हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। और फिर तो ये तो हमारे क्षेत्र के लिए मानो बहुत ही गर्व की बात है, आपने ये यहाँ पे काम बिल्कुल। ये जो ज़मीन थी ये आपकी अपनी थी? हाँ जी, हमारी अपनी ज़मीन है, ये सारी ज़मीन हमें हमारी अपनी है। अच्छा जी। हाँ जी, तो देखो अब इसको फैला रहे हैं जी, धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगों का अब लोगों को पता चल रहा है, जी। तो अब हम अपना
काम थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, जी, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अच्छे से अच्छा सामान दे सकें, दे ये सकते हैं। हमारी कोशिश है। ठीक है। किसान भाइयों देखो उधर आवाज़ ज़्यादा आ रही थी थोड़ा-सा और हम इधर आए। देखो किसान भाइयों जैसे बहुत से किसान भाई गन्ने की खेती हम यहाँ इस इलाके में तो सभी गन्ने की खेती कर रहे हैं। हाँ जी, ये मानो आप 98% या 97% कह लो वो 100 के बराबर ही होता है। जी, और उनमें 10% किसान जो है उसकी खेती कर रहे हैं ट्रेंच की खेती। जैसे थोड़े छोटे-छोटे से खूड़ बोते हैं। अगर किसान भाइयों अगर हम इसे ले जाते हैं और खूड़ में ऐसे डालते हैं जैसे हम डाई और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मुझे उम्मीद ये है कि ये बहुत अच्छा काम करेगा। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसमें अगर आप भी किसान भाइयों मैं आपको केवल एक सलाह देना चाहता हूँ। ज़्यादा बड़े पैमाने पर ना करो, थोड़ा करके देखो। 5 बीघे पे, 3 बीघे में, 4 बीघे में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करो। यह चीज़ वाक़ई में ओरिजिनल है। 100% जैसे हमने देखा ये ओरिजिनल है और कोई दिक्कत नहीं है। देसी खाद महँगा पड़ जाता है अगर हम हाँ, मैं अपने अपने इलाके की बताता हूँ आपको। अगर 25 क्विंटल की एक ट्रॉली है वो ₹2500 में पड़ जा मैडम। जी, अगर हम उसे खरीदते हैं उसमें अल्ला गोबर भी हो जो हमारे ये जो गीला गोबर होता है किसान भाइयों ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। इससे दीमक भी पैदा हो जा हाँ जी, और जी एक उसमें गन्ने की जैसे आँख होती है उस पर अगर ये आगा तो खराब हो जा खराब बिल्कुल। होता है। इसका एक प्रोसीजर होता है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। ये जैसे हमारे बड़े थे, हम अब थोड़ा बताते हैं मैम। अब ये जैसे हमारी कूड़ी हुई और कूड़ी में फिर नौकर के द्वारा काठ दुआते थे। हाँ जी, काठ दुआ के फिर जोन-सा गीला गोबर था उसे अलग कर देते थे बिल्कुल। गीला गोबर कभी भी यूज़ नहीं कभी करते नहीं यूज़ होता। और फिर उसमें एक रेता आता है जमुना, ये जो नदी निकल रही है, जी, इसका आता है फिर वो रेता डाल देते हैं जिससे कि वो सूखे ना। हुँ, और फिर जैसे हम उसे खेत में डालते थे, वो और फिर गल के गल रूटरी निकलवाई और हमने फसल बो दी अपना। पहले ज़मीन को सुखाते थे, फिर उसको खाद को निकालते थे फरवरी के महीने में और फिर हमने उसे उसकी बुआई करते थे। उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं कभी भी गिल्ला गोबर नहीं गेरता। बिल्कुल। मैंने अभी-अभी एक छोटी-सी वीडियो बनाई थी किसान भाइयों के लिए, वह भी डाली थी। किसान भाइयों देखो, मैं तो ये कहता हूँ ये इतना महँगा नहीं है बिल्कुल भी। अपने खेत में करो, ज़्यादा बड़े पैमाने पर ना करो, छोटे पैमाने पर करो। आप शुरुआत करके देखो, जी, आपको रिज़ल्ट अपने आप दिखाई देगा। जी, आप धीरे-धीरे शुरुआत करिए। जी, एकदम तो केमिकल या जो भी कुछ है आप जो कीटनाशक या डाल रहे थे, जी। वो एकदम तो नहीं खत्म होगा। नहीं होगा आप बिल्कुल। धीरे-धीरे इसकी शुरुआत करिए जी। और वापस से अपने पुराने जैविक तरीके पे वापस आइए। देखो एकदम एकदम जैविक तरीके पे आना थोड़ा नुकसान सा हो जाएगा। हाँ जी, जैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थी, चाइना एकदम ने नहीं आपने चेंज एकदम करना, आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इसको यूज़ करना शुरू करिए, जी, जी, इसकी क्वांटिटी बढ़ाइए जी, और केमिकल्स ही कम करते जाइए। जी। अब वो मैम एक बार वो और दिखा दो आप अपने फ़ोन से वो देखो किसान भाइयों, इसकी ना जैसे टेस्टिंग होती है और एक टेस्टिंग रिपोर्ट भी आती है और रिपोर्ट के बारे में बताएँगी हमारी मैम? टेस्टिंग रिपोर्ट है जी, हम हर बार जो जी, हमारी फ्रेश उतार होती है, जी, जी, मैं उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजती हूँ, जी, ताकि ये पता रहे मुझे कि जो मैं किसानों को आगे दे रही हूँ, जी, उसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। कमी तो नहीं है। हाँ, हाँ जी, और जो भी लोग माँगना चाहें, लेना चाहें, मैं जी। उन्हें टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ। बस आप ये बता तो दो कि इसके अंदर है क्या-क्या? कार्बन की मात्रा बता दो एक तो। इसमें जी जी, कार्बन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, जी, फास्फोरस हो गया, जी, पोटाश हो गया, जी, सारी चीज़ें इसमें अपने आप नेचुरल तरह से जी, हैं। टेस्ट करा लें जी, जी, और उन्हें पता है कि किस चीज़ की कमी है, तो जी, फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको वो चीज़ इसमें ऐड करा के जी, और उनके ज़मीन के लिए जो बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, जी, उसको जी। पूरा कर सकें। बहुत अच्छा जी, दे बहुत अच्छा। किसान भाइयों जैसे ये केंचुए का खाद बनाया जा रहा है यहाँ पे जैविक और ये जो मैडम है, ये विदेश में रही काफ़ी लंबे समय तक और ये शायद देशभक्ति कह लो या देश के प्रति कुछ समर्पण कह दो कि अपने ही देश में आन के इस समय पे आन के अपने देश में रहना बहुत बड़ी बात है। हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि इन्होंने हमारे यहाँ पे आने का जो है अपना कारोबार जोड़ा और वहाँ पे भी अच्छा थोड़ा-सा आप बताओ कैसे-कैसे थोड़ा मैडम हमारे किसान भाइयों को थोड़ा-सा अपने बारे में बताओ? जी, आप मैं जी मेरे हस्बैंड अफ्रीका में जॉब करते थे। जी, वहाँ हम लोग पिछले 12 साल से हम अफ्रीका में थे दोनों जने जी, और अपनी ज़मीन से करने का एक वो था कि कुछ अपनी ज़मीन पे जाके करना है, अपनी ज़मीन के लिए कुछ करना है। जी। तो बस फिर मन बना के नौकरी छोड़ के आ गए दोनों लोग यहाँ पे।
नौकरी और छोड़ दी? जी, नौकरी छोड़ दी। रिटायरमेंट नहीं लिया, उससे पहले ही छोड़ दी नौकरी? हाँ जी, अच्छा, नौकरी छोड़ के कमाल की और बात है, फिर नौकरी के लिए तरस रही दुनिया।